तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं पिछले साल आई मूवी द बैड हेयर की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। इस फिल्म की कहानी एना नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है, जिसमें इसके बाल इसकी पीरियड का खून पीते हैं और तरह तरह का कांड करते हैं, जो आपको काफी पसंद आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें छोटी एना को दिखाया जाता है, जहां इसकी बड़ी बहन इसके बालों में शैम्पू लगाती है। पर जब एना की बड़ी बहन इसके सिर को धोती है तो एना का थोड़ा सा बाल झड़ जाता है और बाल निकले हिस्से में घाव बन जाता है, जिससे एना को काफी दर्द होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें मेडिसन नाम की एक कंपनी के कुछ वर्कर को दिखाया जाता है, जो अजीब तरह के दिखने वाले पेड़ से उसके फाइबर को यूज करके विग बना रहे होते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस मेडिसन नाम के कंपनी को याद रखना है, क्योंकि इसका कनेक्शन फिल्म के लास्ट सीन से है। अब सीन शिफ्ट होता है 17 साल बाद, यानी 1989 में, जहां एना काफी बड़ी हो गई है। एना अभी भी अपने बालों को लेकर काफी परेशान रहती है, क्योंकि आज भी वह अपने बालों को अच्छे से संवार नहीं पाती थी। जब भी वह अपने बालों को ठीक करने के लिए कॉम्ब किया करती थी, तब उसके बाल हार्ड और कर्ली होने की वजह से अच्छे से कॉम्ब नहीं हो पाते थे, इसीलिए वह अपने बालों को ऐसे ही बस बांध के रखा करती थी। एना कल्चर नाम के एक टीवी चैनल में काम किया करती थी, जिसकी पेरेंट कंपनी मेडिसन ही थी। यहाँ पर ऑफिस में एना को सभी लोग पसंद किया करते थे, पर अच्छे बाल न होने की वजह से उसे अब तक चैनल होस्ट का जॉब नहीं मिला था, जिस कारण से उसके पास यानी एना के पास हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। हमेशा की तरह आज भी एना अपने ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कंपनी का मालिक ग्रैंड मेडिसन यहां पर आया हुआ है और इस चैनल के हेड यानी एडना को निकालकर किसी दूसरे सुपर मॉडल को यहां का मैनेजर बना देता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर मेडिसन की मंशा ये थी कि अगर वह किसी फॉर्मर सुपर मॉडल को यहाँ का मैनेजर बना देता है तो शायद कंपनी की तरक्की और होगी। कल्चर नाम के इस चैनल में एना का बॉयफ्रेंड जूलियस भी काम किया करता था, जो इस चैनल के कई प्रोग्राम को होस्ट किया करता था। आज शायद एना के लिए बहुत बुरा दिन चल रहा होता है। जब एना अपना काम खत्म करके जूलियस के पास बात करने जाती है, तभी जूलियस इस पर बेवजह गुस्साने लगता है और आखिरकार इससे ब्रेकअप करते हुए दूसरे किसी के साथ डेट पर चला जाता है। जूलियस की बात से एना काफी परेशान होती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। वो सोचती है जूलियस, जिसने अभी कुछ दिन पहले चैनल की नौकरी ज्वाइन की थी, वो सीधा रिसेप्शनिस्ट से चैनल का होस्ट बन गया है। इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी 4 साल तक लगातार काम करने के बाद मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। शायद ये सब कुछ मेरे बालों की वजह से हो रहा है। आगे ऐसा कुछ सोचते हुए एना अपने घर पर जाती है और अकेली बैठी होती है, तो उसका मकान मालिक इसके दरवाजे पर आकर पैसे के लिए यानी रेंट के लिए नॉक करता है। पर एना दरवाजा नहीं खोलती है और मकान मालिक की बातों को इग्नोर करते हुए सो जाती है। हमेशा की तरह अगली सुबह एना जॉब पर जाती है, जहां चैनल की न्यू हेड जोरा इसे बुलाती है। दरअसल फ्रेंड्स, जोरा यहाँ पर अपने सारे पुराने एम्प्लॉय की इंटरव्यू ले रही होती है, ताकि वह यूजलेस और बेकार लोगों को काम से निकालकर अच्छे और टैलेंटेड लोगों को काम पर रख सके। यहाँ एना जोरा के सारे सवालों का अच्छे से जवाब देती है। एना से खुश होकर जोरा पूछती है, तुम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो, पर तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? जिस पर एना जवाब देती है, मुझे किसी ने सीरियसली कभी लिया ही नहीं। आगे एना जोरा को इस कंपनी की तरक्की के लिए एक न्यू प्लान बताती है, जिसमें वह कहती है अगर 24/7 हम लोग चैनल को लाइव कर दे तो हमारे चैनल की तरक्की और बढ़ जाएगी। एना का ये प्लान जोरा को काफी पसंद आता है और वह एना से पूछती है, तुम्हारे बालों को संवारता कौन है एना? मुझे लगता है तुम्हें अपने बालों पर ध्यान देनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, क्योंकि यार तुम टैलेंटेड तो हो ही। इतना कहकर जोरा एना को वर्जिज नाम की विग बनाने वाली एक कंपनी का कार्ड देती है और इसे विग लगवाने को कहती है। यहाँ पर एना कार्ड को अपने पास रखती हुई अपने घर को वापस चली जाती है। चूंकि एना अपने ऑफिस में प्रमोशन पाकर अपने चैनल का होस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए वह अपने अंकल के घर पर जाती है, जहाँ एना का अंकल अपने बच्चों को डायन यानी विचेस की कहानियां सुना रहे होते हैं। पर एना को सामने देखकर वो रुक जाते हैं और एना से बात करना शुरू कर देते हैं।
आगे एना अपनी आंटी से बोलकर $500 उधार लेती है। सुबह रिटर्न होते समय एना का अंकल इसे विचेज की कहानियों वाली बुक देते हैं, जिसे एना न चाहते हुए अपने पास रख लेती है। अगले दिन एना अपने जॉब से छुट्टी लेकर वर्जिस के ऑफिस में पहुंचती है, जिसके बाद वह $450 देकर अपने सिर में विग लगवाना शुरू करती है। विग लगाने वाली हेयर स्टाइलिस्ट जबरदस्ती इसके बालों को कॉम्ब करती है। चूंकि एना ने अपने बालों को उतना कॉम्ब कभी भी नहीं किया था, इसीलिए इस क्रम में इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और यह बेहोश हो जाती है। आगे इसकी जब आंखें खुलती हैं तो इसके सिर पर पुराने बालों की जगह एक नया विग होता है, जिसमें वह पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। आगे हेयर स्टाइलिस्ट इसे एक क्रीम देती है और हमेशा इसके बालों में लगाने को कहती हुई लाइफ में कभी भी इसके बालों को भिगोने से मना करती है। एना अपने नए बालों के साथ घर में होती है कि तभी इसका मकान मालिक रेंट न जमा करने को लेकर इसे लास्ट वार्निंग देता हुआ कहता है, अगर तुम 5 दिनों के अंदर रेंट नहीं जमा करोगी तो मैं तुम्हें इस मकान से निकाल दूंगा। मकान मालिक की बात सुनकर एना परेशान होती है, पर जल्द ही खुद को नॉर्मल करते हुए अपने अंकल के द्वारा दिए गए बुक को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें वह पढ़ती है एक औरत अपने काम को करती हुई जंगल से घर आ रही होती है कि तभी इसे एक पेड़ दिखता है जिसमें ब्लैक मॉस लगे हुए होते हैं और जो बालों की तरह दिख रहे होते हैं। आगे ये औरत मॉस को काटती है और एक बिग बनाकर अपने सिर में पहन लेती है। इससे ज्यादा एना आगे कुछ पढ़ पाती कि उसे नींद आने लगती है और वह सो जाती है। अगले दिन हमें एना को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां एना के नए लुक को देखकर इसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं और इसे सब नोटिस कर रहे होते हैं। अगले क्षण हमें एना को जोरा के साथ मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां एना के कॉन्सेप्ट को यूज करके जोरा एक नया लाइव शो बनाने की अनाउंसमेंट करती है। चूंकि जोरा ने एना के कॉन्सेप्ट को यूज किया था, इसीलिए यहाँ पर एना जोरा के चैनल का होस्ट बनने की मांग करती है, जिस पर जोरा कहती है मैं सोचकर इस बारे में बताऊंगी, और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे एना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी इसका फिंगर थोड़ा सा कट जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। एना अपने घाव को इग्नोर करती हुई काम करने लगती है कि तभी हमें दिखाया जाता है एना के बाल इसके फिंगर से चिपके हुए हैं। यहाँ पर एना अपने बालों को फिंगर से हटाती है और फिर वापस से अपने काम में लग जाती है। ऑफिस का काम खत्म कर एना अपने घर पर पहुंचकर खुद को फ्रेश कर रही होती है कि तभी एना का मकान मालिक नशे की हालत में इसके कमरे में घुस जाता है और जबरदस्ती इसका रेप करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एना और इसके मकान मालिक में काफी झड़प होती है। मौका पाकर एना अपने ड्रॉवर से एक चाकू निकालती है और मकान मालिक के सीने में घुसेड़ देती है, जिससे इसके सीने से खून निकलने लगता है। अगले क्षण हमें एना को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही होती है और एना के बाल अपने आप बढ़ते हुए मकान मालिक के सीने में बने हुए घाव में घुस जाते हैं और दूसरे क्षण हम देख पाते हैं एना के सिर के बाल मकान मालिक का सारा खून पी रहे हैं और इसी वजह से मकान मालिक की मौत हो गई है। मकान मालिक के मर जाने से एना बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मकान मालिक की लाश को अपने घर के बगल में बने हुए डस्टबिन में डाल देती है, जिस वजह से अगले दिन पुलिस को ये पता नहीं चल पाता आखिर इसे किसने मारा था। एक दिन की बात होती है, एना का पीरियड शुरू हो जाता है। जब एना पैड लेने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहां अचानक से इसके बाल बढ़ जाते हैं और फिर इसके कपड़े के अंदर घुसकर इसके पीरियड का सारा खून पी जाते हैं। इस तरह के कई इंसिडेंट से परेशान होकर एना कई दफा अपने बालों को निकालने का सोचती है, पर ऑफिस में मिल रहे रिस्पेक्ट और लोगों के नोटिस करने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती। एना की दिनचर्या ये थी कि जब भी वह अपने ऑफिस के लिए निकलती थी तब वह हेयर स्टाइलिस्ट के द्वारा दिए गए क्रीम को अपने बालों में यूज करती थी, और जब वह इस क्रीम को अपने बालों में नहीं लगाती थी तब इसके बाल किसी का खून पीते थे। जब भी एना के बाल किसी का खून पीते थे तो ध्यान देने वाली बात यह थी फ्रेंड्स कि इसके बाल अपने आप प्रॉपर ठीक हो जाते थे, यानी प्रॉपर शाइन करने लगते थे। एक दिन काम के वक्त खुद को फ्रेश करने के लिए एना स्मोक कर रही होती है कि तभी इसके पास जूलियस आता है, जो ब्रेकअप वाली बात को लेकर इसे सॉरी बोलता है और काफी देर तक इसे मनाता है। चूंकि एना भी इससे प्यार करती थी इसीलिए वह मान जाती है, जिसके बाद जूलियस एना को अपने घर पर ले जाता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होना शुरू करते हैं कि तभी एना की आंखों का कलर चेंज हो जाता है, जिससे वह अपना आपा खोते हुए जूलियस पर हमला करके इसे मार देती है और एना के बाल जूलियस का खून पीने लगते हैं।
जब एना नॉर्मल होती है तो उसके सामने जूलियस की लाश होती है, जिसे देखकर एना काफी डर जाती है और वह अपने घर पर लौटने लगती है। रास्ते में इसे बुक वाली कहानी याद आती है, इसीलिए वह अपने कजन को फोन कर ब्लैक मॉस यानी बुक वाली कहानी को सुनने को कहती है, जिस पर इसकी बहन यानी इसकी कजन कहती है एक औरत अपने काम को करती हुई जंगल से घर आ रही होती है कि इसे बीच रास्ते में एक पेड़ दिखता है जिसमें ब्लैक मॉस लगे हुए थे और जो बालों की तरह दिख रहे थे। तो वो औरत मॉस को तोड़कर एक विग बनाती है और उसे अपने सिर में पहन लेती है। कुछ दिन बाद बिग उस औरत को कंट्रोल करते हुए दूसरे लोगों का खून पीने लगता है। आगे गांव वालों से इस औरत को पता चलता है कि वो एक मायावी पेड़ है जिसमें डायनो के बाल उगते हैं, जिसे डायनो ने जादू से अपने बालों को रोककर लगाया है ताकि डायनो की संख्या पृथ्वी पर बढ़ सके और वह एक दिन पृथ्वी पर राज कर सके। सारी बात जानने के बाद जब औरत अपने विग को निकालने की कोशिश करती है तो उसके बाल फांसी के फंदे की तरह बनकर उसका गला दबाकर उसी को मार देते हैं। इस कहानी को सुनकर एना समझ जाती है कि उसने जो बाल वर्जिस में देखे थे और जिसे उसने अपने सिर पर लगवाए हैं वो डायनो के बाल हैं और ये वही पेड़ से तोड़े गए हैं जो किसी का खून पीते हैं। सारी बात जानकर एना पास के एक सैलून में जाकर वहां के एक वर्कर से अपने बाल को अलग करने को कहती है। जब सैलून वाली एना के बाल को काट रही होती है कि तभी इसके बाल अचानक से बड़े हो जाते हैं और सैलून वाली समेत वहां मौजूद सारे लोगों को मारकर उसका खून पी लेते हैं। एना डरती हुई अपने ऑफिस में जाती है जहां उसे एक और लाश दिखती है जिसका खून किसी और ने चूस लिया था। आगे इधर उधर तलाशी लेने पर इसे जोड़ा मिलती है। यहाँ पर एना जोड़ा से लाश के बारे में पूछती है, जिस पर जोड़ा कहती है, मैंने भी कुछ दिन पहले विग लगवाए थे और मेरे बाल भी इंसानों का खून पीते हैं। सारी बात को बताते हुए जोड़ा अपने बालों को काटने लगती है कि तभी इसके बाल मूवमेंट करके जोड़ा को फांसी लगाकर मार देते हैं। एना डरते हुए अपने घर जाती है और बालों से निजात पाने का तरीका ढूंढने लगती है, पर इसे कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन एना फिर से ऑफिस जाती है तो इसे पता चलता है जोड़ा और जूलियस मिसिंग है और नए प्रोग्राम को होस्ट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ऑफिस के सारे लोग मिलकर एना को शो होस्ट करने को बोलते हैं, जिस पर एना हंसी खुशी राजी हो जाती है। एना जब शो होस्ट कर रही होती है कि तभी इसे जोड़ा दिखाई पड़ती है जो कल रात मर चुकी होती है फ्रेंड्स, पर इसके बाल इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद एना अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय से बात कर रही होती है कि तभी पीछे खड़ी जोड़ा इस पर हमला करके इसके एम्प्लॉय को मार देती है। सारी चीजों से डरकर एना भागते हुए एक रूम में काफी देर तक छिपी रहती है जहां इसे काफी लाशें दिखाई पड़ती है और सारी लाशों के ऊपर में बहुत सारे बाल होते हैं, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इन लोगों को भी जोड़ा ने मारा था। एना यहाँ से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती है पर इसे जोड़ा सामने से आती हुई दिखाई पड़ती है। एना डरती हुई दूसरे कमरे की तरफ भागने लगती है कि तभी इसे लिफ्ट से कुछ दूर पर इसकी एक फ्रेंड दिखाई पड़ती है जो जोड़ा से डरकर इधर ही आ रही होती है। ये दोनों लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं कि तभी जोड़ा के बाल इसे यानी एना के फ्रेंड को पकड़कर इसे मार देते हैं। चूंकि अब एना ही बच गई होती है इसीलिए वह भागती हुई एक कमरे में जाती है जहां इसे एक फायर स्प्रिंग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एना अपने आप को शांत कर सिगरेट पीती है और फिर जोड़ा और अपने विग से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है कि तभी एन मौके पर इसे याद आता है कि वर्जिस के हेयर स्टाइलिस्ट ने इसे बाल को कभी भी पानी में भिगोने को ना कहा था। यहाँ पर एना बिना कुछ सोचे समझे सेलिंग में लगे फायर स्प्रिंग के पास अपनी गन वाली लाइटर ले जाकर फायर स्प्रिंग को स्टार्ट कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग की फायर स्प्रिंग शुरू हो जाती है और उससे पानी निकलने लगता है, जिस वजह से एना समेत जोड़ा भी भीग जाती है। अगले क्षण हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब एना ध्यान से सुनती है तो ये आवाज उसके बालों की तरफ से आ रही होती है। बालों से आ रही आवाज को सुनकर एना समझ जाती है बालों को दर्द हो रहा है और वो कमजोर पड़ रही हैं। इतना सोचकर वो अपने विग वाले बालों को खुद से अलग करना शुरू करती है। विग के सारे बालों को खुद से अलग करने के बाद एना रूम से बाहर निकलती है जहां इसे जमीन पर पड़ी हुई डायन के रूप में जोड़ा दिखाई पड़ती है जो पानी से कमजोर होकर जमीन पर पड़ी होती है और जिसकी आंखें चमक रही होती है। यहाँ पर एना इसे इग्नोर करके बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम को उसके पुराने बालों के साथ उसके घर पर दिखाया जाता है जहां पर वह वर्जिस के हेयर स्टाइलिस्ट के द्वारा दिए गए बालों में लगाने वाले क्रीम के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है, जहां इसे पता चलता है ये क्रीम तो सुअर के खून से बनाई जाने वाली क्रीम थी।
वहीं दूसरी तरफ हमें विग बनाने वाले वर्कर्स को फिर से दिखाया जाता है। यहीं पर कल्चर चैनल का मालिक मैडिसन खड़ा होता है जो इन वर्कर्स को ऑर्डर दे रहा होता है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी 2 पार्ट्स में दिखाई जाएगी, यानी बैड हेयर पार्ट 2 पर अभी काम चल रहा है। मेरे अनुसार मैडिसन यानी ये बंदा किसी कल्ट का मेंबर होगा, यानी पुराने डायनो के लिए काम करता होगा, जिसका मकसद पैसे कमाने के साथ साथ पुराने जमाने की डायनो को उसके बालों के थ्रू, यानी उनके द्वारा रोपे गए बालों के थ्रू पृथ्वी पर वापस बुलाना था। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी द बैड हेयर पार्ट 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। आप मेरे वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये चैनल काफी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को आप देखना और मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर